हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसमें हम आपका फंक्शंस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको लॉस फंक्शन के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड कुछ हैं टर्म्स हमारे पास। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है लॉस फंक्शंस में लॉस क्या करता था, एरर्स को फाइंड करके रिपोर्ट प्रिपेयर करके ट्रेन करने के बाद रिपोर्ट प्रिपेयर करके देता था। ठीक है, तो रिपोर्ट प्रिपेयर करके हमको रिपोर्ट एक प्रोवाइड कर दी जाती थी, मिलती थी ट्रेन करने के बाद, आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर टेस्टिंग। उसके बाद जो भी एरर रहता था, जो भी हमारा मिस्टेक रहती थी, एरर रहती थी, वो सारा काम ग्रेडियंट डिसेंट करता था इम्प्रूव करने। ठीक है, मतलब वहाँ पर क्या था, ग्रेडियंट डिसेंट का काम प्रेडिक्टेड वैल्यू को इक्वल करता था एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, इतना तो आपको कल समझ में आ गया होगा और हमने बहुत ट्राई किया था आपको समझाने में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका जब हमें रिपोर्ट मिल जाती है ना, वो चीज़ बताएंगे। जब हमें रिपोर्ट मिल जाती है तो उस डेटा को, उस मॉडल को, वो मॉडल बनता है हमारे पास, क्योंकि ट्रेन करने के बाद हमारे पास आता है, टेस्ट करने के बाद हमारे पास आता है। तो आपको मालूम है ट्रेन बच्चों को भी किया जाता है। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा एडवांस, ठीक है, एक्टिव हो जाते हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं और कुछ बच्चे रेक्टिफिकेशन पर बेस्ड होते हैं। मतलब they will get good number, good marks, but when you will take the test of IQ test, when you will take her or his IQ test ना, तो IQ test में वो लोग नहीं कर पाते हैं, उतना एवरेज भी नहीं कर पाते। तो उस एवरेज को करने के लिए उनको, अगर हम बस अपना मॉडल देखते हैं तो मॉडल बच्चों में क्या क्या डिफरेंसेस आया। एक बच्चे ने हर एक चीज़ को बहुत परफेक्टली कैच किया, ठीक है, हर एक चीज समझा अंडरस्टूड वे में, हर एक चीज को मतलब भी समझा, टेस्ट भी किया, उसका टेस्ट वेस्ट हुआ, ओरल हुआ, आईक्यू हुआ, इन एवरीथिंग, उसमें हर चीज में वो परफेक्ट हुआ। लेकिन दूसरा बच्चा जो था, जिसने ट्रेन किया गया उसको, वो समझ में आया उसको, लेकिन वो रटाफिकेशन उसने किया, उसने जितना भी रटा हुआ था, लर्न किया हुआ था, कुछ भी, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कुछ भी अंडरस्टूड नहीं। लेकिन उस बच्चे ने आपको रिटन में 100 आउट ऑफ 100 दिया, बट जब ट्रेनिंग तो हमारी 100 आउट ऑफ 100 हो गई। जब उसी मॉडल की टेस्ट की बारी आई तो टेस्ट में तो हम नॉर्मल है ना, आईक्यू देखते हैं हमेशा। ठीक है, जब मैंने आईक्यू देखा तो आईक्यू इट्स लेस देन एवरेज, मतलब ये तो भाई 25-30% वाला हुआ। तो ये क्या हुआ, है तो परफेक्ट था, ठीक है, लेकिन उसने क्या करा, लेस देन एवरेज होके टेस्टिंग में वो डाउन हो गया। ठीक है, उसी तरह से एक जो बच्चा था उसने एक पाथ पकड़ लिया, ठीक है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, उसको समझ में आ भी रहा था, नहीं भी आ रहा था, लेकिन उसने एक पाथ पकड़ के उसको ओवरकम कर लिया, समझ लिया, आगे बढ़ लिया। अब सुनिएगा, तो यही जब हमारे मॉडल्स बनते हैं आफ्टर टेस्टिंग, आफ्टर ट्रेनिंग, हमको मिलता है मॉडल टेस्ट करने के बाद। तो वो भी मॉडल्स भी बच्चों की तरह, जैसे डीप लर्निंग हमारा समझता है बच्चों की तरह, इसीलिए मैंने बच्चों का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो इन हमारे मॉडल्स भी अलग अलग वे में आते हैं और यही इसके कुछ इम्पोर्टेंट है कि कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो कि एरर्स ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। मतलब सपोज करिए हमारा जो एक्चुअल मॉडल है और जो ट्रेन करने के बाद जो हमको मिला और टेस्ट करने के बाद, उन दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। देखिए, मैंने पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको ग्राफिकली पूरा मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, एक्सप्लेन करेंगे। और वहीं पर एक मॉडल ऐसा हमको मिला जो कि हमारे हर एक रूल को फॉलो कर रहा है, हर एक चीज़ को वो ट्रेनिंग में तो 100% लाया। बट जब हमने टेस्टिंग की बात करी तो टेस्टिंग के टाइम पर टेस्ट किया जाता है, इसलिए हमारे न्यूरॉन्स या तो हमारे परसेप्ट्रॉन को इनपुट लेयर में डेटा डिफरेंट दिया जाता है, उसी को नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो डिफरेंट डेटा, जैसे कि आईक्यू में हमने डिफरेंट क्वेश्चन दिया, बच्चों की आईक्यू का एग्जाम्पल जो हमने लिया है, उसी तरह से जब हमने कंप्यूटर को या तो हमने मॉडल को जब टेस्ट करने के लिए जब डेटा दिया तो वो क्या हुआ, एवरेज लाया। ठीक है, तो वो हमारा वहाँ पे भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब एक ने ऐसा किया कि एकदम नियर बाय था, ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक किया, अप्रॉक्स 95%, दे विल गेट 95% प्रोबेब विथ अ ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग में वो प्रोबेबिलिटी जो थी उसकी 95% हुई। उसके बाद में अगर 70 या 80% भी हुई तब थोड़ा नियर बाय डिफरेंस है। तो उस
थोड़े से डिफरेंस को हमारे पास आपको मालूम है, ठीक है। एरर्स को डिफाइन करने के लिए बैक प्रोपगेशन में हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट था जो कि इम्प्रूव कर रहा था, ठीक है। हमारे सारे मॉडल्स को परफेक्ट बना रहा था। एक्चुअल मॉडल के कंपैरिजन में हमारा प्रेडिक्टेड को उसके नियर बाय लाके सेम वैसे ही उतार दे रहा था। वही काम यहाँ पे करेगा। अब देखिए मैंने जो क्रॉस बनाया हुआ है, ठीक है, पहले बताते हैं। ये जो क्रॉस बनाया हुआ है, देखिए हर एक टर्म अलग बनाया है। ये क्रॉस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल मॉडल क्या है। और ये जो है हमारी, ये प्रेडिक्टेड, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये जो है बेस्ट लाइन फिटेड, मैंने बेस्ट लाइन फिटेड इसीलिए इसका नाम लिखा हुआ है, जिससे कि ये हमारी एक्चुअल मॉडल है। ये परफेक्टली ये फिट करेगा, ठीक है। बेस्ट लेयर फिटिंग, जब हमने उसका टेस्ट लिया और ट्रेन किया तो ये क्रॉस लेयर हमको मिला, मतलब। और यहाँ पे एरर कितना था, इतना। इस एरर को, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए अब जब हमने टेस्ट किया तो भाई हाई एरर निकला इसमें, ठीक है। जब मैंने टेस्ट किया तो हाई एरर ट्रेनिंग के टाइम पर भी निकला और हाई एरर टेस्टिंग के टाइम पर भी, ठीक है। तो वो हमारा कहलाया अंडर फिटिंग। अब भाई अंडर फिटिंग कैसे, फिटेड हुआ नहीं, ठीक है, अब फिटिंग के अंदर है। अब एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप भी ड्रेस मॉल से लेते हैं, उसको आप फिटिंग कराने के लिए जाते हैं, ठीक है। जब भी वो ढीला होता है तो उसको उस मार्जिन के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आपको फिट करना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे हमारे जितने भी, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट जो कि इम्प्रूव करता है, सारे हमारे एरर्स को परफेक्ट बनाता है, हमारे प्रेडिक्टेड और एक्चुअल को वो इक्वलाइज करता है और परफेक्ट मॉडल हमें क्रिएट करके देता है, जिसे ट्रेनिंग के टाइम पर भी उसका 100% रहे। तो वो ये सब ये लॉस को स्टेप बाय स्टेप हटाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कैसे हटाता है, पैराबोला बना के बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये तो धीमे धीमे इम्प्रूव करता है हमारा। उसी तरह से ये अंडर फिटिंग में आता है, जिसमें कि हाई ट्रेनिंग एरर रहते हैं और हाई टेस्टिंग एरर रहते हैं, बट इट विल बी इम्प्रूव, ठीक है। बट इसको बेस्ट नहीं बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें एरर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे कुछ डेटाज हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे, जो मैंने आपको एक बच्चे का एग्जांपल दिया था, ट्रेनिंग में तो एकदम फाइन है, ठीक है। जब हमने ट्रेन करा, क्योंकि हमने ही मॉडल बनाया था, हम ही ने न्यूरॉन्स में बनाया था, उसमें इनपुट लेयर्स में इनपुट दिया, हर एक काम करा, ठीक है। तो जब ट्रेनिंग का, उस मॉडल की ट्रेनिंग की बारी आई तो उसने 100% अपना दिया, 100%, मतलब एकदम परफेक्ट। लेकिन जब टेस्टिंग की बारी आई तो टेस्टिंग में उसने एवरेज दिया। इसका मतलब क्या है कि वो रेलेवेंट नहीं है, या तो वो ऐसा चेंजेस, ड्रास्टिक चेंज कर दे रहा है वेटेज में, जिससे कि हमको मॉडल ट्रेनिंग के, टेस्टिंग के टाइम पर, ट्रेनिंग में तो एकदम परफेक्टली किया क्योंकि वो तो हमारा कराया हुआ था, समझाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग के टाइम पर जब हमने इनपुट डेटा अलग तरह का दिया तो उसने अलग तरह का निकाला, ठीक है। तो वो जो हुआ हमारा एवरेज हुआ, और वो हमारे लिए खतरनाक है अगर हम इसको यूज़ करेंगे। अब भाई खतरनाक क्यों है, आप ये समझ सकते हैं। कोई भी डेटा जिसको ज़्यादा नॉलेज ना हो तो वो कहीं से भी कोई भी वेटेज को ला के एडअप करके कैसा भी आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो हम वो इसको बोलते हैं ओवर फिटिंग। कपड़े का एग्जाम्पल लेंगे, कॉमन सी बात है कि अगर आप ओवर फिटिंग ड्रेस ले आएंगे ना तो वो आपके ऊपर फिट नहीं होगी, क्योंकि उसमें हल्का सा तो मार्जिन होगा, तब तो फिट होगी ना। उसी तरह से इसमें भी ऐसे ही रहता है कि इसमें कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंजेस हो जाते हैं कि कभी ग्रेडियंट डिसेंट या तो जो करेक्शन वाले हैं वो भी एरर्स प्रोवाइड कर जाते हैं। अब हमारे पास तीसरा आता है जो कि बोला जाता है एकदम इजी होता है, जो कि नहीं बहुत ज़्यादा 100% भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसने क्या करा, आप ध्यान देखेंगे, ठीक है। इसने क्या करा, ये हमारा परफेक्ट फिट लेयर है, ठीक है, मतलब ऐसे ही बनना है। और हमारा देखिए ये जो क्रॉस है ना, ये हमारा मॉडल है और इसके बीच का जो पार्ट है वो हमारा लॉस है। यहाँ पे देखिएगा लेस, इट इज हैविंग टू मच लेस एरर इन एट द टाइम ऑफ अ ट्रेनिंग के टाइम पर एकदम थोड़ा सा एरर, और टेस्टिंग के टाइम पर भी बहुत थोड़ा एरर है, ठीक है। तो ये तो इजीली
इजी गोइंग है, इम्प्रूव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें इम्प्रूव हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब फिर से एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अंडर फिटिंग क्या होता है। इसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, ट्रेनिंग टाइम पर भी होते हैं। जब ट्रेनिंग एट द टाइम ऑफ द ट्रेनिंग द मॉडल it is having high errors, at the time of the testing model it is having high error, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। और दूसरा वाला ये इसको जिसे हम बोलते हैं अंडर फिटिंग। अब दूसरा वाला होता है ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग में क्या होता है कि भाई पूरा फिट है, ठीक है, लेकिन वही बात है कि ट्रेनिंग के टाइम पर जो डेटा फीड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो 100% है, लेकिन टेस्टिंग के टाइम पर वही एवरेज है, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो ओवर फिटिंग बहुत एकदम नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें कभी कभी हमारे इम्प्रूव करने वाले वो भी मतलब मिस्टेक नहीं हो पाता है, क्योंकि वेटेज में कहाँ पर क्या क्या चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग। अब आता है हमारा जनरलाइज्ड। इट इज़ हैविंग वेरी लेस एरर एट द टाइम ऑफ द ट्रेनिंग एज द टाइम ऑफ द टेस्टिंग। सो इसी को यही सबसे मेन होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम एरर होता है और उसको इजीली, ठीक है, इम्प्रूव किया जा सकता है, इसलिए दिस इज इन अ डिमांड, ठीक है। अब आगे हमने आपको बता दिया ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, मतलब कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आता है विजुअलाइज। एग्जांपल ऑफ द एक्सप्लेनेशन आई ऑलरेडी डिड एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ्स, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज टेक्निक्स टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग। भाई टेक्निक्स, ओवरफिटिंग को कुछ टेक्निक्स हैं हमारे पास, आपको मालूम है। जब एरर होता है तब इसको इम्प्रूव करने की भी तो चीज़ें रहती है ना। ये तो हमारा पूरा का पूरा एरर ही बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। ओवरफिटिंग, अंडर फिटिंग, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द एरर्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर बेस्ड फीचर्स ऑफ द ट्रेनिंग और द टेस्टिंग। सो अब आता है हमारा, ठीक है, इसमें आता है हमारा रेगुलरिटी। अब इसमें सबसे पहला आता है लासो। अब लासो में क्या होता है, सुनिएगा। लासो इट इज बेस्ड ऑन अ लॉस। अब लॉस, एरर, अब ये लॉस किस चीज़ का, जितने भी इरेलीवेंट फीचर्स हैं ना उन सबको कोशिश करता है डाउन करने की, उनके फीचर्स को थोड़ा कम कर देता है, जिससे कि वो वेटेज डाउन हो जाता है और ईजिली हमारा इम्प्रूवमेंट जो भी वेरी डिसेंट है वो इम्प्रूव करके हमें करेक्ट एक्चुअल के इक्वलाइज कर देता है, प्रेडिक्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है रिस्ट, ठीक है। रिस्ट क्या करता है, कभी कभी रिस्ट में ऐसा भी होता है कि अब मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग के टाइम पर उसका 100% आ गया, ठीक है, और ट्रेनिंग के टाइम पर उसका 20% आया, बहुत सारे फीचर्स हैं, थिंक। तो उसको इक्वलाइज करने के लिए टीचर क्या करता है कि उसको ओरल में भी नंबर देता है, प्रैक्टिकल में भी नंबर देता है, इसके अकॉर्डिंग वो हो जाता है। तो वो हाई ग्रेड को कैच करके रखता है, उस हाई ग्रेड को कैच करके वो वेटेज में कहीं ना कहीं उसको थोड़ा डाउन करता है और सब में उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो क्या होता है, सब एक साथ डिस्ट्रीब्यूट जब जैसे ही होते हैं वो उसको इक्वलाइज करता है और आउटपुट में परफेक्ट वैल्यू हमारा प्रोवाइड करने में हमारी मदद करता है। अब सबसे खतरनाक ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का सेंस ही है ड्रॉप कर देना, मतलब कोई भी न्यूरॉन को जो उसको समझ में नहीं आता है ना उसको ड्रॉप कर देता है, छोड़ ही देता है, कहते हैं भाई तुम जाओ, ठीक है। सपोज करिए आपने एक कपड़ा खरीदा, आपका प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, प्लाजो नहीं आ रहा है या वॉट एवर, आपने ड्रॉप कर दिया, उसकी जगह पे आपने लगी खरीद ली और उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर दिया, तो वो भी न्यूरॉन्स को ड्रॉप कर देता है और आपके वैल्यू को प्रेडिक्टेड से आपके मॉडल को एकदम करेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर था, आज का वीडियो था ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग। सो इसी तरह से हम इसको समराइज करेंगे। आज तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे। हमेशा याद रखिए अंडर फिटिंग वाला जो भी हमारा रहता है, अंडर फिटिंग बहुत कम हमारे फीचर्स रहते हैं जिस पर वो वर्क करता है, ठीक है। अब आप एक बच्चे का एग्जाम्पल ले लीजिए कि बच्चा स्टडी आवर्स को देखकर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा एवरेज है कि मोर देन एवरेज है कि ब्रिलियंट है, ठीक है। सिर्फ स्टडी आवर्स ले, बल्कि इसके साथ उसका स्लीपिंग आवर्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम उसी तरह से अगर हम ध्यान दें ओवर फिटिंग में, तो ओवर फिटिंग में बहुत सारी चीज़ों को हम एडअप कर देते हैं। जैसे अब उसमें हमने एक्स्ट्रा करिकुलम भी ले लिया, डांस भी ले लिया, स्टडी आवर्स भी ले लिया, स्लीपिंग आवर्स
भी ले लिया, ठीक है, राइटिंग आवर्स भी ले लिया, ड्राइंग अलग है, क्राफ्ट अलग है, इन सारों चीज़ों का इतना उसका मॉडल इतना ज़्यादा टिपिकल होता है, इतना ज़्यादा इश्यू होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है, और उसी कंफ्यूजन की वजह से वो बच्चा हर एक चीज़ को, हर एक एक्स्ट्रा करिकुलम के साथ स्टडी या सब कुछ एक साथ उसको दे दीजिए तो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा। ये भी तो बच्चे की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो ओवरफिट हो जाता है, ठीक है। जिससे उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जनरलाइज। ये क्या फोकस करता है, अगर वो स्टडी आज या तो हमारे एग्जामिनेशन टाइम है तो इन सब चीज़ों को रिमूव करके, एक्स्ट्रा करिकुलम को उसको रिमूव करके सिर्फ हम फोकस करते हैं स्टडी, स्लीपिंग आवर्स, स्टडी आवर्स और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वर्क मीन्स अ प्ले, ठीक है। बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द माइंड ऑफ द स्टूडेंट शार्प, ठीक है। सिर्फ इन पर फोकस करते हैं, इस वजह से इसका बहुत कम, ठीक है, 5-10% हमारा एरर आता है, जिसको बहुत ईजिली इम्प्रूव किया जाता है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, यही सारी चीज़ों को लेके हमारी जो रेगुलराइजेशन टेक्निक्स बनी हुई हैं, लैसो करता क्या है, इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को वो रिमूव कर देता है, ठीक है, और उन सबको लेता है और उससे मॉडल प्रिपेयर करता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है मॉडल और करेक्ट बनता है, ठीक है। रेस्ट क्या करता है, अब सपोज करिए कि आपके कोई ऐसा भी बच्चा होता है जिसका स्टडी आवर्स, वो जानबूझकर, पेरेंट नहीं ऐसा बोलते, बट ही इज हैविंग स्टडी आवर्स इट्स 10 आवर्स, इट्स टू मच। इसको थोड़ा डाउन करना वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्लीपिंग आवर्स, एक्स्ट्रा वर्क भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम और हर, ठीक है। तो वो उन्हीं सबको डाउन करके और सब काम में, जैसे स्लीपिंग में थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, ठीक है, सोने में थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, खेलने में क्या एक्स्ट्रा मूवी, चाहे कार्टून ही देखे, लेकिन उसमें भी थोड़ा हमने टाइम बढ़ाया, तो उससे क्या हुआ, उसका माइंड शार्प हो और आगे बढ़े। ये काम करता है रेस्ट। अब ड्रॉप आउट क्या करता है, एग्जामिनेशन टाइम पर सबको शॉर्ट कर देता है और सिर्फ फोकस करता है स्लीपिंग और स्टडी, ठीक है। ये ड्रॉप कर दिया, मतलब बीच में जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें आई ना, उन सबको ड्रॉप करके साइड कर दिया और हमें मेन पर फोकस किया। ड्रॉप कैसे करता है, अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये रोड बनाया था, एक दूसरे से कनेक्ट करिए। ये क्या करता है, ये आउटपुट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें से जैसे ही हमारा वेटेज जाता है, सपोज करिए इसका हैवी वेटेज, इसको ड्रॉप कर दे, इसको ही गायब कर देगा, इस न्यूरॉन को, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। यही काम होता है ड्रॉप आउट का। अब सपोज करिए आगे बढ़ा, उसको करेक्ट नहीं मिला या प्रेडिक्टेड उसके एक्चुअल की इक्वलाइज नहीं हुआ, तो उसने इस पे भी इसको गायब कर दिया, ठीक है। मतलब ये यहाँ से गायब ही हो गए। यहाँ पर एक्चुअल में जब हमारा मेन बना तो क्या बना, 4 लेयर्स, ठीक है, और ये 2 और ये 2 और ये 1, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क क्रिएट हुआ और यही प्रोपगेशन, यही वर्क करता है ड्रॉप आउट न्यूरॉन्स को ड्रॉप करता है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर, और उसको एक्चुअल मॉडल के अकॉर्डिंग उसको जनरेट करने में हेल्प करता है, ये काम। थैंक यू सो मच, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।